हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल गुरुकुल 24 में। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए सेकंड वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस का, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप 3, 4 एंड 5 के बारे में। ठीक है, इसके हम टोटल 16 टाइप पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप 3, 4 एंड 5। तो पिछली वीडियो में हमने टाइप 1 और टाइप 2 को देखा था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जरूर देखिए। ठीक है, शुरू करने से पहले पिछली क्लासेस को थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे कि हमने उसमें क्या यूज किया था, कैसे हमने कुछ क्वेश्चंस को किए था। ठीक है, तो जैसे हम एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके कर लेते हैं। जैसे हमने सिंपल सा क्वेश्चन लिया था कि यदि आपने सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। यदि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी है और 120 रुपए में आपने बेच दी है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। आपको दिख रहा है यहाँ पे सीपी कितना है, 100 रुपए, और एसपी कितना है, 120 रुपए। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 20 प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट इसका निकालना सीखा था हमने, जिसका फॉर्मूला क्या होता था, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। यही बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है जो कि हमने बहुत पहले पढ़ भी चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है, 20 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। सीपी कितना है, हमने कितने में खरीदा है, ये 100 रुपए में खरीदा है। ठीक है ना, इंटू क्या हो जाएगा, 100। तो 100 से 100 डिवाइड होगा तो कितना आ जाएगा, 20%। इस टाइप के हमने कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जरूर देखिए, क्योंकि वो बेस है आपका। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है वो। और आज हम पढ़ने वाले हैं उसके अगले टाइप के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 की दर से कुछ नींबू खरीदता है। ठीक है, तो चलिए हम इसको लिखते भी जाते हैं। जैसे क्या बोल रहा है, एक दुकानदार 5 रुपए में 6 नींबू की दर से क्या खरीदता है। खरीदता है मतलब टीपी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो यहाँ भी लिख लेते हैं हम, 6 रुपए में 5 की दर से क्या करते हैं, बेच देता है। तो आप मुझे ये बताइए कि जब भी हम कभी ऊपर रुपए वाली चीज लिखते हैं, जैसे 100 रुपए, 100 रुपए में हम 5 किलो कुछ शक्कर लेके आए या कुछ सामान लेके आए, जो भी है। ठीक है ना, कुछ यहाँ पे क्या होता है, रुपए होता है या, और यहाँ पे क्या होता है, मात्रा। यहाँ पे होगी कीमत और ये होगी मात्रा। जब भी कीमत ऊपर हो और मात्रा नीचे हो तो क्या होता है इसमें, एक एक यूनिट की वैल्यू आती है। किसकी वैल्यू आती है, एक यूनिट की, मतलब 1 किलो की। जैसे हमने किलो में बात की मात्रा में, तो 1 किलो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यदि हमने कुछ पीसेस के बारे में बात की तो एक पीस की बारे में बात, एक पीस की कीमत आ जाएगी उसमें। तो ऐसे हम उसको ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे हमने जो सीपी और एसपी हमने निकाला है अभी फ्रैक्शन में, कितना आ गया, 5 रुपए में 6 रुपए 6 नींबू, ठीक है, की दर से खरीदता है और 6 रुपए में 5 की दर से बेच देता है। तो चलिए अब इसको हम देखेंगे कि देखो ये तो फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसको हम फ्रैक्शन से कैसे अलग करेंगे और हम उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो हम 5 का इंटू 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25। और ये 6 का इंटू 6 में हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 36। कहने का मतलब यह है कि यदि सीपी 25 रुपए है और एसपी 36 रुपए है, तो हमें क्या हो रहा है, सीधा सीधा क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कितना प्रॉफिट हो रहा है, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना है कि प्रतिशत कितना है, प्रतिशत लाभ या हानि कितनी है। तो हमें क्या हो रहा है, 11 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट का हमने कल फॉर्मूला देखा था, प्रॉफिट अपॉन सीपी। सीपी कितना है इसमें, 25 इंटू कितना हो गया, 100। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा, 4। 4 11 जा कितना होता है, 44%। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक दुकानदार 3 नींबू 2 रुपए की दर से खरीदता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रहा है, 3 नींबू, मतलब अब मात्रा के बारे में बात कर ली है। तो हमें क्या करना होगा, पहले रुपए लिखेंगे ऊपर, न्यूमरेटर में हमें रुपए को रखना है और नीचे क्या रखना है, डिनोमिनेटर को। बिल्कुल सिंपल सा है, ज्यादा आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ रुपए ऊपर लिखना है और मात्रा हमें नीचे रखना है, जो कि हम नॉर्मली भी देखते हैं। जैसे हमने इकट्ठा कुछ सामान लेके आए, एक साथ हमने बहुत सारा सामान लेके आया, जैसे हमने 100 किलो गेहूं खरीदा। ठीक है ना, मान लेते कितने, 1000 रुपए में 100 किलो गेहूं खरीदा मान लेते हैं। ठीक है, तो यदि हमें 1 किलो गेहूं की कीमत निकालना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, तो जितना हमने अमाउंट लेके गए हैं, मतलब 1000 रुपए में हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे ना, तभी तो 1 रुपए की 1 किलो की गेहूं की कीमत आएगी। ठीक है, तो वैसे ही आपको इसमें भी करना है, बिल्कुल नॉर्मली है, जो हम यूज करते हैं नॉर्मल लाइफ में वही हम इसमें भी करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें क्या लिखा है,
2 रुपए में 3 नींबू खरीदते हैं। तो हमने लिखा है यहाँ पे 2 रुपए में 3 नींबू खरीदते हैं, तो यहाँ खरीदने की बात आ रही, मतलब क्या है, ये सीपी है। तथा उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 की दर से खरीदते हैं। अच्छा, अब यहाँ देखो, उतने ही नींबू 3 रुपए में 2 की दर से फिर से खरीदता है ये, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। उतने ही नींबू खरीद रहे हैं मतलब प्लस करके लिखेंगे, कुछ और नींबू भी खरीद रहे हैं। तो क्या खरीदे, कितने रुपए में, 3 रुपए में 2 नींबू, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, सीपी हो गया, ये अपना क्या हो गया, सीपी। अब एसपी के बारे में बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखें, फिर उन्हें मिलाकर वह कितना है, 1 रुपए में 1 की दर से बेच देता है। मतलब 1 रुपए में 1 नींबू की दर से बेच देता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमने सीपी निकाला है, फर्स्ट में क्या लिखा है, इसमें 2 रुपए में 3 नींबू की दर से हमने खरीद रहे हैं, और 3 रुपए में 2 नींबू की दर से खरीद रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला वाला अमाउंट लिखा है वो 1 नींबू की कीमत है। कितने नींबू की कीमत है, 1 नींबू की कीमत, ठीक है। और ऐसे जो दूसरा वाला अमाउंट लिखा है वो भी कितने नींबू की कीमत है, 1 नींबू की कीमत। तो टोटल नींबू कितने हो गए, यहाँ पे 2 नींबू हो गए। कितने हो गए, 2 नींबू। तो यहाँ पे जब 2 नींबू हमने खरीदे हैं तो 2 नींबू बेचे भी होंगे। तो यहाँ पे जब 2 आया है, 2 की कॉस्ट प्राइस ले रहे हैं, तो हमें 2 का सेलिंग प्राइस भी लेना है, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, 2 का इंटू करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, कुछ ज्यादा जरूरी वो इसमें टफ नहीं है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 की कॉस्ट ले रहे हैं तो हम 1 का सेलिंग नहीं लेंगे, ठीक है ना। 2 की कॉस्ट ले रहे हैं तो 2 का सेलिंग प्राइस ही लेना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलिए अब इसको फ्रैक्शन वैल्यू इसको सॉल्व कर लेंगे। आपने जो फ्रैक्शन को सॉल्व किया ही है, ठीक है। क्या करेंगे, 3 दूनी 6, इनको आपस में इंटू कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 4 प्लस कितना जाएगा, 9। यहाँ पे कितना जाएगा, 2/1। चलिए ये रेशियो में चल रहा है आपका, ठीक है ना, ये सब रेशियो में चल रहा है आपका। तो चलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कितना हो जाएगा, 9 और 4 13/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2/1। अब ये फिर से फ्रैक्शन वैल्यू आ गई, जो हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में किया था। क्या किया था फर्स्ट वाले में, फ्रैक्शन वैल्यू को हमने नॉर्मल वैल्यू में चेंज किया था। तो उसके लिए हमने क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 13 आ जाएगा और 6 2 कितना जाएगा, 12। कहने का मतलब यह है कि यदि हम कोई वस्तु 13 रुपए में खरीद रहे हैं और 12 रुपए में बेच रहे हैं, तो हमें क्या होगा, सीधा सीधा लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। 13 रुपए में खरीदा, 12 में बेच दिया, तो क्या हो गया, लॉस हो गया। कितना लॉस हुआ, 1 का लॉस हुआ। अब इसमें क्या पूछ रहा है, पूरे व्यवसाय में कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हुआ, ये आपको निकालना है। तो हमें दिख रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, 1 रुपए की हानि हो रही है। तो हानि बटे सीपी, सीपी कितना है आपका, 13 रुपए, इंटू क्या हो जाएगा, 100। ये फॉर्मूला हम पुराना ही वाला यूज कर रहे हैं, जो कि हमने टाइप फर्स्ट और टाइप सेकंड में देखा हुआ है, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यदि प्रॉफिट परसेंट आया तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, P/CP इंटू 100। यदि लॉस परसेंट आया तो प्रॉफिट की जगह लॉस लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो लॉस/CP इंटू 100 हो जाएगा। फॉर्मूला बिल्कुल सेम है दोनों के लगभग, ठीक है। अब हम बार बार नहीं लिखेंगे इस फॉर्मूले को, क्योंकि अब हमें अब याद भी करना है, उसको प्रैक्टिस करते करते उसमें रिदम में भी लेके आना है आपको, ठीक है ना। तो चलो 1/13 हो गया, इंटू 100 हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इसको सॉल्व करेंगे तो कितने बार जाएगा ये, 13 7 है ना, 13 7 कितना होता है, 91 है ना। तो बचा कितना, 9/13। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये क्या है, लॉस हो रहा है, मैं, ठीक है ना, क्या हो रहा है, लॉस। तो ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर कौन सा देखते हैं हम। अच्छा, ऑप्शन में देखो ये मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लॉस है, ठीक है ना। तो 13 7 9/13 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा, बी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। एक दुकानदार कुछ नींबू 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। फिर से वही क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा है। हमें क्या करना है, सीपी और एसपी का रेशियो, मतलब हमें सीपी फाइंड करना है, एसपी फाइंड करना है, उसको सॉल्व करना है, बस कुछ नहीं है इसमें, ठीक है ना। सीपी कैसे निकालेंगे, हमने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ही हुआ है। 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, तो 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है, ठीक है। तो उतने ही नींबू 1 रुपए में 6 की दर से भी खरीदता है। फिर से उसने खरीदने की बात की, मतलब फिर से दूसरे वैरायटी के उसने कुछ नींबू और खरीदे, जिसमें 1 रुपए में 6 की दर से खरीदे हुए उसने, ठीक है। अब वह उन्हें 1 रुपए में 8 की दर से बेच देता है। तो 1 रुपए में 8 की दर से बेच देता है, ये हमने वही सेम लिख दिया इसमें, ठीक है। अब हमारा सीपी जो हो गया, इन दोनों का प्लस हो गया सीपी, और इनका हो गया, ये हो गया एसपी। अब जो काम हमने उसमें किया था, ये जो है 2 नींबुओं की कीमत है। कितने नींबू की कीमत है, 2 नींबू। क्यों, क्योंकि एक नींबू की कीमत ये है और एक नींबू की कीमत ये है। तो एक और एक कितने नींबू हो गए, 2। जब 2 नींबू की कीमत ले रहे हैं तो यहाँ पे 2 नींबू की हमें सेलिंग प्राइस भी लेना है, ठीक है।
तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चलिए हम देख लेते हैं इसको। 6 पंचे 30 और 6 एकम 6, 5 एकम 5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 2 से हम 4 बार काट सकते हैं इसको, तो 1/4 यहाँ पे आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, 11/30 और यहाँ पे हो जाएगा 1/4। अब ये फिर से फ्रैक्शन में हो गया, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 44, यहाँ हो जाएगा 30। मतलब यदि 44 रुपए में कोई वस्तु खरीद रहे हैं और 30 रुपए में बेच रहे हैं, तो आपको क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, लॉस कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पे, 14 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, लॉस परसेंट निकालना है। तो 14 अपॉन सीपी कितना है, 44 इंटू क्या हो जाएगा, 100। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 सत्ते 14, कितने बार कटेगा, 22 बार। ये कितने होगा, 11, 2 से फिर से काटेंगे, ये 50 बार कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 350/11। ठीक है, इसको और काट सकते हैं, हम मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन हमें मिक्स फ्रैक्शन में दिए हुए हैं। ठीक है ना, कि 11 × 33 और कितना बचेगा यहाँ पे, 2, 11 एकम 11 और बचेगा कितना, 9/11%। ठीक है ना, ऑप्शन में है क्या, 31 सही 9/11। तो 31 सही 9/11 हमारा ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो भी क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा है, कहीं भी आपको डिफिकल्टीज लग रही है, तो आप फिर से उसको रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं। और यदि फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। अब हम आते हैं टाइप 4 की तरफ। अभी तक हमने देखा टाइप फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में जितने भी क्वेश्चन देखे, थोड़ा सा डिफिकल्टीज लेवल बढ़ने वाला है आपका। ठीक है ना, अभी हमने फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप में जितने भी क्वेश्चन पढ़े हुए हैं, वो बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे। अब जिस टाइप के एग्जाम में आना स्टार्ट हुए हैं, ठीक है ना, जो कि एग्जाम में हमने देखा है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आज रिपीट होते हैं, हर बार अक्सर रिपीट होते रहते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हमने इसमें ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी वीडियो मिस मत करिए, सभी वीडियो को आपको बहुत अच्छे से देखना है और सभी को अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है। ठीक है, तो चलिए अपन टाइप 4 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, 1 रुपए में 25 टॉफियां बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि होती है। तो बताइए कि 25 पैसे में वो कितनी टॉफियां बेचेगी, उसे 25% का लाभ हो जाता है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में एक आपको फॉर्मेट में समझा रहा हूँ, उस फॉर्मेट में ये आपको सारे क्वेश्चन फिट हो जाएंगे। ठीक है, इसमें फॉर्मेट में बता देता हूँ। देखो, जैसे यहाँ पे क्या लिखा, 25 टॉफियां, 1 रुपए में 25 टॉफियां, वही चीज करना है जो कि हम बाकी क्वेश्चन में कर रहे थे। क्या कर रहे थे, रुपए ऊपर लिखना है और मात्रा नीचे लिखना है। कितनी टॉफियां, 25 टॉफी। ठीक है ना, समझ आ रहा है। चलो, 1 रुपए में 25 टॉफियां हमने यहाँ लिख ली। अब इनटू, मतलब यहाँ पे हमने जो भी लिखा वो क्या है, एक वस्तु की मात्रा, मतलब एक वस्तु की कीमत है, ऐसा बोल सकते हैं हम। मतलब एक वस्तु मतलब कुछ भी हो, यदि 25 टॉफियों को हमने डिवाइड किया, 1 रुपए से डिवाइड, 1 रुपए में डिवाइड किया 25 टॉफियों से, तो ये कितनी टॉफी की कीमत आई, एक टॉफी की कीमत आई। ठीक है ना, उसी टाइप से क्या है, यदि हमने इसकी मात्रा निकाल ली है, तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को अब आगे देखते हैं। इसके फॉर्मेट कैसे बनाएंगे, 25 टॉफियां बेचने पर 20% की हानि होती है। ठीक है ना, तो 20% की हानि होगी, मतलब आपका 100 में से हम किसी भी परसेंट को मान के चलते 100, यदि 20% की हानि हो रही, मतलब वो 80% पे आप बेच रहे हो उसको, क्रय मूल्य का 80% में आप बेच रहे हैं, तब तो 20% की हानि हो रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 80, यहाँ क्या लिखेंगे, 80। ठीक है, और क्या बोल रहे हैं भाई, 25 पैसे में कितनी टॉफियां बेचेगी, 25% का लाभ हो। आपको लाभ कितना चाहिए, 25% का लाभ चाहिए। कितना लाभ चाहिए, 25% का, मतलब 100 रुपए यदि हमने कॉस्ट प्राइस मान के चला है, तो 25% लाभ चाहिए। मतलब यदि 100 रुपए की चीज है तो 125 में बेचना पड़ेगा, तब तो हमें प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 125। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 80 लिखा है, ये क्या है, जहां हम अभी हैं। ठीक है, जहां हैं और जहां जाना है, ऊपर क्या है, जहां जाना है या जहां पहुंचना है। जहां जहां है मतलब हमें कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हो रहा है उसको लिखना है हमें सबसे पहले। ठीक है ना, फर्स्ट में हमें वही लिखना है, और सेकंड में ऊपर की तरफ क्या लिखना है, जहां जाना है। मतलब वो बोल रहा है कि कितने कितने हमें प्रॉफिट चाहिए, 25% प्रॉफिट चाहिए, तो 25 हम उसको ऐड कर देंगे, 25 हम बढ़ा के लिखेंगे। समझ आ रहा है। चलिए अभी इसका हम और भी क्वेश्चन करेंगे, तो और उसके समझ आ सकता है। ठीक है ना, तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं आगे। इसमें क्या हुआ है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे। चलिए,
25 से हम काटेंगे, 25 जगह 25, 25 पंचे 125, ठीक है। 5 से हम इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा? 16 बार। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 रुपए में कितनी टॉफियां? 16 टॉफी, ठीक है। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची इसने? 16 टॉफी। क्यों बेची? क्योंकि 25% का प्रॉफिट भी तो चाहिए था। अब वो बोल रहा है 25 पैसे में कितनी टॉफियां, मतलब आपको नंबर ऑफ टॉफीज बताना है, नंबर ऑफ चॉकलेट बताना है, जो भी है उसमें, ठीक है। तो वो बताना, नंबर ऑफ वस्तु बताना क्या है उसमें, कि क्या कितना बेचेंगे, कितना क्या करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें बताएंगे। देखो 1 रुपए में 16, ठीक है। 1 रुपए में कितने 25 पैसे होंगे? या 25 पैसे की जो अठन्नी चवन्नी वगैरह आपने सुनी होंगी पहले पुराने समय में, क्या करते थे, पर अठन्नी चवन्नी वगैरह भी चलती थी, ठीक है ना। हमने कुछ लोगों ने भी देखी भी होंगी उसको, ठीक है। कुछ लोगों के पास अभी भी होंगी। तो उसमें क्या कर रहे हैं, 1 रुपए में देखो 25 पैसे, 25 पैसे मतलब क्या हुआ? 1 रुपए में कितने 25 पैसे होंगे? 4 सिक्के होंगे ना, ठीक है। 25 पैसे कितने सिक्के होंगे? 4 सिक्के होंगे। मतलब हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। जब इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें भी 4 से डिवाइड होगा, ठीक है। कितना आएगा? 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 पैसे। यहाँ पे कितना आ जाएगा? 25 पैसे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पे 16 को डिवाइड करेंगे 4 से, कितना आ जाएगा? 4 टॉफी, ठीक है। मतलब 25 पैसे में कितनी टॉफी आएंगी? 4 टॉफी आएंगी, ठीक है। 1 रुपए में यदि 16 टॉफी आ रही है तो 25 पैसे में कितनी टॉफी आएंगी? 4 टॉफी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ज्यादा उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 रुपए में 45 नींबू बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है। उसी टाइप से बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट आपको देखते रखना है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 48 रुपए में, ऊपर हम लिखेंगे रुपए, नीचे लिखेंगे हम मात्रा। 48 रुपए में कितने नींबू? 45 नींबू, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि 20% की हानि होती है। 20% की हानि मतलब जहां अभी है, तो जहां अभी है मतलब 20% की हानि। तो मैंने क्या बताया था, 20% की हानि होगी तो आपको क्या लिखना है? 20 कम करके लिखना है। किसी भी चीज को हम परसेंट को हम 100 मान के चलते हैं। यदि हमें 20% की हानि हो रही तो हम क्या लिखेंगे? 80% में हमने उसको बेचा, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, 32 रुपए में कितने नींबू बेचे कि 20% का आपको लाभ हो, ठीक है। ये जो पैसे दिया है इसको हमें अभी खेल नहीं करना है, इसको सबसे लास्ट में हम देखेंगे कितना क्या हो रहा है, ठीक है। अब इसमें बोला 20% का लाभ हो। 20% का लाभ हो मतलब जहां आपको पहुंचना है। पहले नीचे वाला वैल्यू क्या आएगी? जहां अभी आप हैं। और ऊपर वाली वैल्यू कौन सी आएगी? जहां आपको जाना है, ठीक है। बस ये याद रखना, तो थोड़ा आपको ये चीज पता चल जाएगा। इसका मैं फॉर्मेट बना लेता हूं ताकि आप एक फॉर्मूला टाइप का उसको, इस टाइप में आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या करना है, एक वस्तु की कीमत, यहाँ पे लिखना है एक वस्तु की कीमत, एक वस्तु की कीमत। और यहाँ पे क्या है? जहां है। और ऊपर क्या है? जहां जाना। बस सिर्फ इतना कॉन्सेप्ट आपको रखना है। बाकी पूरे कॉन्सेप्ट, पूरे सवाल इसी टाइप 4 के सारे सवाल इसी फॉर्मेट में आ जाएंगे सारे, ठीक है। चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है। 3 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, कितने बार जाएगा? 15 बार। 15 बार ये चला गया। आप किससे काटेंगे इसको? इससे हम इसको डिवाइड करें 24 बार, ये डिवाइड हो जाएगा। 3 8 24, 3 5 15। मतलब यहाँ हम बोल सकते हैं कि 8 रुपए में कितने नींबू? 8 रुपए में कितने नींबू? 5 नींबू। अब यहाँ देखिए इसमें क्या पूछ रहा है। अब यहाँ पे रुपए वाला खेल करते हैं, ठीक है ना। 32 रुपए में कितने नींबू? जब यहाँ देखिए 8 रुपए में 5 नींबू वो बेच रहा है, तो 32 रुपए में कितने नींबू बेचेगा? तो 8 चौको कितने होता है? 8 चौके 32 होता है ना। तो 8 चौके 32, मतलब आपको ऊपर 4 का गुणा किया तो आपको नीचे भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 32 रुपए में 5 चौके कितना आ जाएगा? 20 नींबू, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला, ठीक है। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको सिर्फ ये फॉर्मेट याद रखना है। इस टाइप के सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में रहेंगे, ठीक है। इसी टाइप का हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब इसमें देखो उसी टाइप में हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें क्या लिखा है? 39 रुपए में 13 वस्तु बेचने पर। तो हमने क्या बताया था सबसे पहले कि रुपए पहले लिखेंगे। तो 39 रुपए, नीचे क्या लिखेंगे? वस्तु की संख्या, ठीक है। तो 13 वस्तु यहाँ पे जाएगी। 39 रुपए में 13 वस्तु मतलब एक वस्तु की कीमत आ गई यहाँ पे, ठीक है। इनटू, अब यहाँ पे क्या लिया है?
10% की हानि होती है। अब 10% की हानि होती है मतलब जहां अभी है, जहां अभी है मतलब 10% की हानि मतलब क्या हुआ, 90। ठीक है, मैंने बताया था कि आपको हमेशा 100 मान के चलना है सीपी में इधर पे। तो यदि 10% की हानि होती है मतलब आपने कितने बेचा, 90 बेचा। ठीक है, तो 90 में बेचा, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 17% का लाभ हो। ये हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि हमें पता है कि रुपए का हम खेल बाद में करना है, सबसे लास्ट में। ठीक है, अभी हम देखते हैं किसके बारे में, कितना हमें चाहिए, कितना हमें प्रॉफिट कमाना है। ठीक है, वो हमने पहले डिसाइड कर लिया कि भाई हमने इतने में अभी लॉस कमाया है, लॉस हो गया हमें जितना भी है, अब हमें इतना प्रॉफिट हमें कमाना है। ठीक है, तो हमने सिर्फ देखा कि कितना हमें, कहाँ तक हमें जाना है, तो हमने वो रीच देख ली। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया, 17% लाभ कमाना है। तो 100 है, 100 में 17% लाभ होगा तो कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी चीज है, बिल्कुल वही फॉर्मेट है जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया हुआ है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 13 नम्मा कितना होता है, 117 होता है ना। तो 9 से हम इसको डिवाइड करेंगे, 9 हम 90, और ये क्या हो जाएगा, 39 रुपए में कितनी वस्तु हो गई, 10 वस्तु। 39 रुपए में कितनी वस्तु, 10 वस्तु। अब वो पूछ रहा है क्या, 78 रुपए में एक्स वस्तु बेचे, मतलब वस्तुओं की संख्या पूछ रहा है। 78 रुपए में कितनी वस्तु बेचे, तो चलिए यहाँ देख लेते हैं। 39 रुपए में जब 10 वस्तु बेच रहे हैं तो 78 रुपए में कितनी वस्तु बेचेंगे। तो देखो यहाँ पे 39 दूनी कितना होता है, 78 होता है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का इंटू करेंगे और नीचे भी 2 का इंटू करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 78 रुपए में कितनी वस्तु हो जाएंगी, 10 दूनी 20 वस्तु। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए हम अगले टाइप की ओर बढ़ते हैं। अगला टाइप हमारा है टाइप 5। इसमें क्वेश्चन है 33 मीटर कपड़ा। ठीक है ना, 33 मीटर कपड़ा एक दुकानदार 11 मीटर के क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। मतलब 33 मीटर कपड़ा बेचने पर एक दुकानदार क्या करता है, 11 मीटर क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। चलिए इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें सीपी और एसपी का क्या बनाना है, रेशियो बनाना है। अब रेशियो कैसे बनाना है, कहां से हम स्टार्ट करेंगे, उसको हम देखते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या लिखा है यहाँ पे, 33 मीटर कपड़ा बेचने पर, क्या करने पर, बेचने पर। ठीक है, आगे 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर, 11 मीटर कपड़े के, 11 मीटर जो कपड़ा है उसके क्रय मूल्य के बराबर, मतलब उसकी सीपी के बराबर क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है। समझ आ रहा है चीज। अब यहाँ देखना, एक चीज ये देखना है हमें कि यहाँ पे यदि कॉस्ट प्राइस लिखा है, मतलब कि क्रय मूल्य के बराबर दिया है, तो हम क्रय मूल्य से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है चीज। यदि क्रय मूल्य यहाँ पे दिया है तो हम क्रय मूल्य से स्टार्ट करेंगे। कैसे, अब कैसे स्टार्ट करेंगे, आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो हम देखते हैं। चलिए इसमें लिया है 33 मीटर कपड़ा बेचने पर। 33 मीटर कपड़ा बेच रहे हैं मतलब कभी ना कभी आपने खरीदा होगा 33 मीटर कपड़ा। ठीक है, 33 मीटर की जो कॉस्ट है, 33 मीटर जो कपड़ा है, या 33 मीटर का जो कपड़ा है, ठीक है ना, उसकी जो कॉस्ट हम मान लेते हैं 1 रुपए 1 मीटर का कपड़ा। ठीक है ना, 1 रुपए में 1 मीटर कपड़ा, तो 33 मीटर कपड़ा कितने रुपए में मान लेते हैं हम, 33 रुपए में मान लेते हैं। कितने में मान लेते हैं, 33 रुपए में। ठीक, इतना समझ आ गया। अब यहाँ पे दिया है, क्योंकि देखो हमने सीपी से स्टार्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 11 मीटर कपड़े के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यदि यहाँ दिया होता कि विक्रय मूल्य के बराबर, तो हम विक्रय मूल्य से स्टार्ट करते क्वेश्चन को। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखना है आपको। यदि यहाँ पे क्या दिया है, क्रय मूल्य के बराबर लाभ दिया है, तो हम क्रय मूल्य से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। यदि विक्रय मूल्य दिया होता तो विक्रय मूल्य से स्टार्ट करते हैं। आने वाले क्वेश्चन में हम वो भी देख लेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ क्या दिया है कि 33 मीटर हमने क्या निकाल ली, सीपी निकाल ली, इसका क्या निकाल ली, कॉस्ट प्राइस निकाल ली। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि 11 मीटर के बराबर प्रॉफिट भी तो हो रहा है। तो 11 मीटर के बराबर प्रॉफिट हो रहा है मतलब 33 रुपए के सामान हमने खरीदा और 11 रुपए अधिक में बेचा। ठीक है, अधिक में बेचा मतलब कितने बेचा, खिलाया 44 रुपए में। ठीक है ना, तो इसकी कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 44 रुपए। तो चलिए अब हम इसका लाभ परसेंट भी निकाल लेते हैं। तो 11 बटे कितना आ जाएगा, 33 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो 11 की 33, 3 से हम इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 33/3, या इसको हम 33.33% भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। इसको आप समझ नहीं आया तो आप फिर से वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हैं। तो जहां भी आपको समझ नहीं आ रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट में, आपको
समझते आ रही तो आप हमें कमेंट करके बताइए। हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि इन क्वेश्चंस को फिर से हम रिवीजन कर सकें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। समान क्रय मूल्य वाली 12 घड़ियों को 275 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 2 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, अब यहाँ देखो फिर से वही कॉन्सेप्ट है। यदि हम यहाँ से, अब इसमें क्या दे दिया, हमें रुपए दे दिया। यदि हम यहाँ से अभी रुपए के लिए हटा दें, थोड़ी देर के लिए रुपए को क्या करते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, रुपए को हम भूल जाते हैं, तो ये बिल्कुल फर्स्ट वाले क्वेश्चन के जैसा हो गया है। कि कैसा हो गया, समान घड़ियों को 12 समान क्रय मूल्य वाली 12 घड़ियों को बेचने पर 2 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है, तो एक घड़ी का क्रय मूल्य कितना होगा। तो बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल वही की वही क्वेश्चन है। इसमें लाभ हो रहा था, इसमें हानि हो रही है। और इसमें 2 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर है। इसमें भी देखो फिर से क्रय मूल्य दिया है, मतलब हमें स्टार्ट कहां से करना है, स्टार्ट पॉइंट हमें मिल गया। तो क्या मिल गया, स्टार्टिंग पॉइंट, कहां से हमने स्टार्ट करना है। एसपी और सीपी का क्या करना, हमें रेशियो निकालना है। सबसे पहले हमारा यही काम रहेगा। अब एसपी और सीपी कैसे निकालेंगे, हम यहाँ पे हमें क्लू मिल गया। क्या मिल गया क्लू, कि 2 घड़ियों के क्रय मूल्य के बराबर, 2 घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर उसको क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है, क्या हो रही है, हानि। अब यहाँ देखो 12 रुपए, 12 घड़ी जो है उसको हम मान लेते हैं कितना, 12 रुपए। इसका क्रय मूल्य कितना मान लेते हैं, 12 रुपए। अब 2 घड़ी क्या हो रहा है, हानि हो रही है। 2 घड़ी की हानि हो रही है, मतलब 12 रुपए में यदि कोई चीज आप खरीद रहे हो तो आप बेच कितने में रहे होंगे, 2 रुपए हानि में बेच रहे हो, तो कितने बेच रहे हो किलाए, 10 रुपए में। ठीक है ना, आप 12 रुपए में खरीद के लेके आए और 10 रुपए में आपने बेच दिया, तो आपको क्या हो गया, हानि हो गई 2 रुपए की। ठीक है ना, तो बस इसको हमने सेट करना है और उसके बाद हमें इसका परसेंट निकाल लेना है। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। हम क्या करेंगे, अब यहाँ देखो ये हमने निकाल लिया। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, इसको हम और भी काट सकते हैं, क्योंकि 2 6 12 और 2 पंचे 10, मतलब इसका जो क्या आ गया, यूनिट कितनी आ गई, 6 यूनिट, और ये आ गई 5 यूनिट। ठीक है, अब ये 6 यूनिट और 5 यूनिट आ गई। अब यहाँ पे देखो कुछ हमें अमाउंट भी दिया था। क्या दिया था, 275 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर। समझ आ रहा है, 275 रुपए क्या दिया है, प्रति घड़ी की दर से बेचने पर, मतलब ये हमें सेलिंग प्राइस दिया है 275 रुपए एक घड़ी की। तो हमारी एक घड़ी की कीमत क्या है यहाँ पे, 5 यूनिट या 5 इकाई। ठीक है, 5 यूनिट हम मान के चलेंगे, तो 5 बराबर यहाँ क्या दे रहा है, 275 रुपए। तो एक बराबर क्या होगा, हम इसको काट देंगे, 5 एकम 5, पचम 25, पचम 25, मतलब एक बराबर कितना आ गया, 55। जब एक बराबर 55 आ गया तो इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि क्रय मूल्य बताइए। जब एक बराबर 55 है तो 6 बराबर कितना होगा, तो हम क्या करेंगे, 55 में 6 का इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 600, सॉरी 330 आ जाएगा। ठीक है, हम इसको इंटू करिए, 5 6 30, तो कितना आ जाएगा, 30 बचा 3, 5 6 30 और 3 कितना हो गया, 33। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और शायद हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, चलिए देखते हैं। समान क्रय मूल्य वाली 18 घड़ियों को 648 प्रति घड़ी की दर से बेचने पर 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। ठीक है ना, जिस चीज के बारे में हमें थोड़ा सा जानकारी भी लेना था कि आखिर वहां पे यदि विक्रय मूल्य होता तो हम स्टार्ट कहाँ से करते, तो वो क्वेश्चन हमारा आ गया है। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य से, मतलब एसपी से हम स्टार्ट करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए समान क्रय मूल्य वाली 18 घड़ियों को 648 रुपए प्रति दर से बेच दिया। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा है 4 घड़ी के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब एसपी ना, 4 घड़ी के एसपी के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। ठीक है ना, हानि हो रही है मतलब भाई कम में बेच रहे होगा तब तो हानि हो रही है। ठीक है, अब यहाँ देखें सीपी और एसपी का हमें रेशियो निकालना है। सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, जो काम हमने उसमें पहले क्वेश्चंस में किया था, दूसरे में किया था, वही हमें इसमें भी करना है। ठीक है, बस स्टार्ट हमें कहाँ से करना है, एसपी से करना है या सीपी से करना है, तो वो हमें यहाँ पे क्लू मिल चुका है। क्या है कि 4 घड़ियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। चलिए हम इधर देख लेते हैं। आप क्वेश्चन में कितनी घड़ियों को बेचने की बात कर रहे हैं, 18 घड़ियों की। ठीक है, कितनी घड़ियों की बेचने की बात कर रहे हैं, 18 घड़ियों की, मतलब 18 घड़ी कितने रुपए की होंगी, 18 रुपए की मान लेते हैं हम, 18 रुपए मान के चलते हैं। ठीक है, तो 18 घड़ी 18 रुपए की
बेची गई हैं और आपको क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितने रुपए का लॉस हो रहा है, 4 रुपए का लॉस हो रहा है। मतलब 4 रुपए आपने अधिक में खरीदी होंगी, मतलब आपने 22 रुपए में खरीदी होंगी, तब तो 18 में बेची और 4 रुपए का लॉस हो रहा है। ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। मतलब सीपी आपको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। ठीक है ना, बस यहीं पे थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। यदि आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, आप बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि इस टाइप में क्वेश्चन की बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली फिर। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे कि इसमें क्या पूछ रहा है कि क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इसका गणित क्रय मूल्य बताना है। चलिए यहाँ पे देखो 648 रुपए जो दिया है हमें, इसको क्या दिया है, बेचने की, मतलब ये एसपी दिया है हमें। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम और रिड्यूस कर सकते हैं क्या, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरे हमने काट दिया 11 और 9 का रेशियो आ गया। ठीक है, अब 9 यूनिट बराबर यहाँ पे कितना दे रहा है, 648 रुपए प्रति घड़ी की दर से बेचने पर। मतलब एक घड़ी कितने बेच रहा है, 648 रुपए में। तो यहाँ 9 यूनिट बराबर 648 है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 9 से हम इसको काट देंगे, 9 63 और 9 दूनी 18। मतलब एक बराबर कितना आ गया, 72। जब एक बराबर 72 है तो 11 बराबर कितना हो जाएगा, हमें 11 बराबर चाहिए ना, तो 11 बराबर कितना आ जाएगा, 11 से हम गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, कितना आएगा 2, 11 सत्ती 77 और 2 कितना हो गया 79, तो 792। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला। ठीक है, जब ऑप्शन नंबर बी है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा। आपको नहीं समझ आ रहा, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए। ये सारे क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से उठाए हुए हैं। ठीक है, तो आप लोग इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, जितने भी क्वेश्चन अभी तक हमने किए हुए हैं। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को यही फिनिश करते हैं। तो यदि आपने क्लास में कुछ भी सीखा है, थोड़ा बहुत भी सीखा है, कुछ टाइप आपने नए नए क्वेश्चंस को किया है यहाँ पर, ठीक है ना, तो उसमें लाइक बटन को भी आप प्रेस कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं चैनल को। ठीक है ना, और इसी टाइप की वीडियो हम लाते रहेंगे और आपके लिए हम इस टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे, ताकि आपका सिलेक्शन बिल्कुल किसी भी तरीके से नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।